दिल्ली को गंदा करने वाले, दीवारों पर अनर्गल पेंटिंग बनाने वालों की नहीं है अब खैर, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार लेगी उन पर बड़ा एक्शन और दिया जाएगा उन लोगों को हर्षाना। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की सफाई और यमुना की सफाई को लेकर एक खास बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो दीवारों पर बनाएगा अनर्गल तस्वीरें, वो भी बिना किसी परमिशन के, उस पर लिया जाएगा एक्शन और लिया जाएगा उससे हट जाना। और इसी के साथ यमुना को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर यमुना को साफ नहीं रख सकते तो उसमें मत फेंकिए कूड़ा, क्योंकि हम यमुना के विकास के लिए काफी ज्यादा कर रहे हैं काम और हम चाहते हैं कि इसके आसपास बनाई जाए ऐसी चीजें जहां दिल्ली वाले घूमने के लिए पहुंचे और जिससे बात के दिल्ली दिल्ली लगे। जो यहाँ ये बड़ा बयान आज एक बुक लॉन्च में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा दिया गया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि दिल्ली को जो बदसूरत करेगा, दिल्ली को जो बिगाड़ेगा, उस पर एक्शन लेगी सरकार और उसे हर्जाना भरना पड़ेगा। और इसी के साथ उन्होंने दिल्ली में बढ़ते विकास के कदमों को लेकर और दिल्ली में हो रहे विकास पर भी तमाम बातें की हैं। और उन्होंने कहा है कि लोगों ने पहले नहीं सोचा, इसीलिए दिल्ली की तस्वीर भी वैसी की वैसी रही, पर हम वो सरकार है जो कि काम कर दिखाएंगे, जिससे कि दिल्ली की जनता भी देखेगी कि किस सरकार को चुना है और किस तरीके से बदल रही है दिल्ली की छवि। सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के ये तमाम बयान। यमुना साफ हो, शहर साफ हो, सुंदर हो, यत्र तत्र सर्वत्र अच्छा ग्रीनरी हो। और मुझसे जब भी हमारे मीडिया के बंधु पूछते हैं ना कि भाई आप दिल्ली को क्या बनाना चाहती है, लंदन, पेरिस, टोक्यो, मैं कुछ नहीं, मैं दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहती हूँ। और दिल वालों की दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जो इतनी खूबसूरत तो होनी ही चाहिए जहां दिल्ली में रहने वालों का मन लगे, उन्हें बेहतर लगे। नगर में कहीं निकल जाएं तो उन्हें लगना चाहिए कि मेरा शहर अब साफ सुथरा है, गंदगी नहीं है। और लगातार प्रशासन के हर लेवल पे, केंद्र हो, दिल्ली हो, निगम हो, हम सब मिलकर के एक ही बात को मिशन मोड पे करने का कार्य सोचते हैं कि दिल्ली को पहले साफ करें, फिर हरित करें। अब ये अच्छा मौसम आ रहा है, हमने तय किया है कि दिल्ली में लगभग 70 लाख वृक्ष लगाने हैं। एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम शुरू करी, इसलिए कि पर्यावरण और प्रकृति माँ के निमित्त जो हमारी जिम्मेदारी है उसे हम सब पूरा कर सके। मुझे अफसोस है कि पिछली सरकारों ने इस सुंदर मुहिम को भी अपनाने में कोशिश नहीं की, उन्हें इसमें भी राजनीति दिखती रही। पेड़ लगाना, अरे लगाओ भाई, किसने मना किया? दिल्ली आपकी शहर सुंदर हो, हरित हो, पॉल्यूशन कम हो, परंतु उन्होंने कभी कोशिश नहीं की उसकी। और दिल्ली का खजाना तो झाड़ा, पर धूल नहीं झाड़ी, कभी धूल नहीं झाड़ी दिल्ली की। आज जितने फ्लाईओवर के नीचे हम देखते हैं सब बंजर पड़ा है, मिट्टी, रेत। आप कहीं इस साइड में चले जाइए। नगर निगम को मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने जीवन में, मैंने बहुत काम क्योंकि नगर निगम में किया है तो मुझे पता चल गया सेंटर वर्ज किसे बोलते हैं, हैज किसे बोलते हैं और लैंडस्केपिंग किसे बोलते हैं। ये शब्द मैंने सारे वहीं से सीखे। तो हम फिर अधिकारियों को ये सेंटर वाइज ठीक करिए, ये हैज सही किए। तो ये सारी चीजें एक सपना जैसा नहीं लगना चाहिए, उसको यथार्थ में बदलना है, खूबसूरत बनाना है। हम सब अपने अपने एरिया में CSR के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से, मैंने अपने सारे DMs को बुला के कहा कि भी अपने क्षेत्र को खूबसूरत बनाने में लग जाइए भाई। इतनी संस्थाएं हैं, इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल, कॉलेज, हर व्यक्ति को काम देना है, हर व्यक्ति को पर्यावरण रक्षक बनाना है, पूरा दिल्ली का हर एक कोना सुंदर करना है। और बोल दिया गया भाई, सरकार कतई ये परमिशन नहीं देगी कि आप दिल्ली को बदसूरत करें, वहां आप किसी भी तरीके से पोस्टर, वॉल राइटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं होगी। एक बिल्कुल सरकारी अध्यादेश निकलेगा कि जो दिल्ली को बदसूरत करेगा उसके ऊपर जुर्माना होगा। बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी दिल्ली शहर को खूबसूरत करने के लिए आप जो कर सकें,
आपका स्वागत है। पर दिल्ली को बिगाड़ने के लिए, बदसूरत करने के लिए यदि कोई व्यक्ति कोशिश करेगा तो उससे समझा जाएगा, बिल्कुल। और वजीराबाद में भी हमने तो आपके वो जो मेट्रो स्टेशन के नीचे एक बड़ा गार्डन, बिल्कुल यमुना जी का जो आखिरी छोर है वहां से शुरू होती है यमुना जी, वहां पे बनाने का निर्णय किया। आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वो, हमारा फ्लड एंड कंट्रोल बनाएगा उस पर। पूरी यमुना जी के किनारे किनारे अच्छे अच्छे गार्डन बने, जो उसका तट है, जो जिसे लो लाइन एरिया बोलते हैं, पूरी यमुना जी का जो ट्रैक बने जहां लोग घूम सके। और यमुना जी कोई एक दिन का काम नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि 20,000 लोग मैं लाऊंगा, सच में जरूरत है। हम सब लोग तन से, मन से, धन से यमुना जी को साफ करने के लिए अपनी मानसिकता तैयार करें। कम से कम साफ ना कर सके तो कूड़ा ना फैलाएं, कम से कम गंदगी ना डालें। विदेश जाते हैं तो रैपर भी वापस पर्स में रख लेते हैं, भाई कूड़ा नहीं फैलाना, यहाँ अलाउड नहीं है। तो इंडिया में अलाउड है क्या? भारत में कोई परमिशन दे रहा है आपको कि आप कूड़ा कहीं भी डाल दीजिए, कहीं पे कुछ भी तोड़ दीजिए, पौधा तोड़िए, पेड़ काटिए, कुछ भी करिए। शहर है आपका, खूबसूरत बनाना है। उसमें यदि अजय जी को हम जिम्मेवारी देते हैं तो आपकी, मेरी, हम सबकी भी जिम्मेवारी है। इस शहर को बेहद सुंदर, बेहद खूबसूरत मिलके बना पाएंगे। और यही मैं जो बार बार एक बात कहती हूं कि देशभक्ति दिखाने के लिए रॉबिन जी जैसे तो सरहद पे पहुंच भी जाएंगे, बंदूक उठा भी लेंगे, गोली मार भी देंगे, गोली सीने पे ले भी लेंगे, पर हमें थोड़ी ना मौका मिलेगा कोई अपनी देशभक्ति दिखाने का। ना सरहद पे जाने का मौका मिलेगा, ना बंदूक उठाने का मौका मिलेगा, ना गोली मारने का, ना गोली खाने का। तो हम अपनी देशभक्ति कैसे दिखाएंगे भाई? हमारे पास एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं। देश के लिए मरने का मौका नहीं है, पर देश के लिए जीने का पूरा अवसर हमारे पास है। तो जितना कर सके, जैसे कर सके, अपनी मातृभूमि को, अपने देश को, अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए काम करना है। वो चाहे राज्य की मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, हम में से हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है। यदि आज अजय कौशिक जैसा एक व्यक्ति शहर को हरा भरा, फूलों से सजा हुआ बनाने की कोशिश कर सकता है, तो थोड़ा थोड़ा तो हम सब भी कर सकते हैं। वो चिड़िया, वो मोर, तोते तो हमारा मन भी लुभाते हैं, उनके घर क्यों उजाड़ने हैं, उनको भी घर देना है। तो पूरे शहर को सुंदर बनाने के लिए, पूरे शहर को एक नया स्वरूप देने के लिए हम सब मिलके काम करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो यहाँ बैठे हैं मन से इस प्रोजेक्ट को लेकर के जाएंगे और अपने अपने एरिया को, अपने अपने शहर को और सुंदर करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको अजय जी, आप इसी तरीके से समाज के लिए जुड़े रहें और बेहतर काम करते रहें। थैंक यू सो मच। देखिए, आपने दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान सुना। उन्होंने किस तरीके से दिल्ली को गंदा करने वाले लोगों के ऊपर एक्शन लिया और वहीं दूसरी तरफ यमुना की सफाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली से ही सांसद मनोज तिवारी ने भी रेखा गुप्ता सरकार की तारीफ की और उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में वो सरकार है जो दिल्ली को हरित बनाने के लिए, दिल्ली में विकास करने के लिए हमेशा जनता के साथ खड़ी हुई है। और इसी के साथ यमुना की सफाई पर भी मनोज तिवारी ने पूर्व की आम आदमी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने यमुना को कभी भी ये कहा कि ये इको फ्रेंडली नहीं है, ये यहाँ मानव नहीं जा सकते, यहाँ को सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता, पर यहाँ पर भैंसों को नहलाया गया, यानी कि केमिकल वाली यमुना बनाई गई पिछली सरकारों के द्वारा। सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। छठ के बारे में सुनते हैं, आपको छठ माता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार से आपने यमुना जी को, दिल्ली को स्वच्छ, हरा भरा पानी स्वच्छ करने का जो प्रण लिया है, ये आपके 5 साल में दिल्ली को महसूस होगा कि जो काम 15 साल में होना चाहिए था वो 5 साल में हुआ है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि एक तो आपकी सोच अच्छी है, ऊपर से देश के प्रधानमंत्री का विश्वास, प्रधानमंत्री की जद्दोजहद समाज को ठीक करने की। अब तो कि आजकल एक नाम कितना चलता है कि एक पेड़, सबको पता है,
तमाम मीडिया दिखाती रह जाती, तमाम अखबार लिखते रह जाते, ये जुबान पे नहीं आता कि क्योंकि न्यूज में आना और जमीन पे करके दिखाने में बहुत अंतर है। इसलिए आप उस तरफ चल रही हैं रेखा जी, कपिल भाई, आप लोग जहां इस देश के लाख वर्ष पहले भी जिन्होंने सोचा होगा समाज कैसा हो, उस सोच को आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। छठ का नाम तो आप लोग सुने होंगे ना, लेकिन छठ के गीतों में आप बहुत डूबे नहीं होंगे अभी तक। उसमें क्या क्या कहा जाता है कि हमारी, जैसे मैं आपको आज 4-5 लाइन उसकी व्याख्या करना चाहता हूं। उसमें कहते हैं कि चार कोन पोखरा खनईबो, जरी जरी पेरवा लगाए। 4 कोन का तालाब खुदवाएंगे बेटा आपके लिए, बिटिया के लिए, और जरी जरी मतलब किनारे किनारे पेड़ लगा के करेंगे कि केरवा जे फरेला घवद से ओह पे सुगा मेड़रा। तो केले का क्यों प्रसाद है? क्यों केला कोई लगाएगा तब तो। अमरुदवा जे फरेला घवद से, नरियरवा जे फरेला घवद से। और ये सब कुछ करने के लिए कहां जाना है? जल के किनारे जाना है। कि दिल्ली में जमुना जी तिरवा छठिया हुई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा जी को मैं एक कार्यक्रम में इस विषय पे बोलते हुए सुना था। पूर्वांचल का ये कार्यक्रम था, हम भी आपके साथ गए थे। लोग कह देते हैं जमुना जी पीपुल फ्रेंडली नहीं हो सकती। पीछे की सरकार ने यही कहा कि जमुना जी पीपुल फ्रेंडली नहीं हो सकती। आदमी का जाना वहां मना है, आदमी का वहां त्योहार करना मना है, लेकिन यमुना जी को भैंस फ्रेंडली बना दिया गया। भैंस रोज जा रही है, केमिकल फ्रेंडली बना दिया गया। इसके लिए दिल्ली के लोगों को, तमाम लोगों को जोरदार स्वागत करना चाहिए रेखा जी का, जिन्होंने कहा है कि हम जल्दी जमुना जी के किनारे छठ भी करेंगे, जमुना जी के किनारे बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। जमुना जी को पीपुल फ्रेंडली बनाना है, जमुना जी को ग्रीन बनाना है, जमुना जी को स्वच्छ बनाना है। तो नरेंद्र मोदी जी और रेखा जी और साथ में मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, सारी हमारी जो ये पूरी दिल्ली के लोग मिल गए हैं, अब ये संभव है, असंभव नहीं है। और ये तब और सुंदर होगा जब हमें अजय कौशिक जैसा व्यक्ति मिल गया है। मैं अजय आपको एक बार फिर से बहुत आशीर्वाद देता हूं। हमारा देश तो ये सबसे ज्यादा पसंद करता है। तो थैंक यू वेरी मच कपिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। मुझे ये कार्यक्रम भूल गया था कि मैंने समय दिया है, तो मुझे फोन आया मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से, भूपेंद्र कोटवाल जी का, कि भाई साहब आ रहे हैं ना। हमको कहाँ जाना है? बोले वो किताब का कुछ लोकार्पण है। तो हमको अजय बोले, ऐसे लोग कहाँ सरकार इतनी गंभीरता से इन बातों को लेती है, ऐसा मेरे मन में आया। और वे भागा भागा दौड़ के आया, और दिल से धन्यवाद कर रहा हूं। रेखा जी, वैसे तो मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं, आपके साथ काम किया हूं। आज आपके साथ हम लोग सांसद काम कर रहे हैं। 11 साल का एक सांसद के रूप में अनुभव है। हम इतना पर्यावरण के प्रति प्रेम जो हम देखे हैं, मैं दिल से बोलता हूं, आपको पर्यावरण का बहुत आशीर्वाद मिले। अजय कौशिक जैसे लड़के को, इनको संभालना, इनको काम पे लगाना हम सब के लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक बार पुनः पुनः धन्यवाद। और हम इसमें जितना हमारा सहयोग हो सकता है हम लोग करेंगे। केंद्र पूरी तरह से आपके साथ है। केंद्र की सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। तालियां बजाई भाई, केंद्र से एक आदमी आकर के बोल रहा है। और आप विश्वास रखिए, अभी तो आपने 1 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। जरूरत पड़ेगी तो कोई भी बजट के लिए हम केंद्र के सांसद
आपके साथ नरेंद्र मोदी जी के तारतम्य को बनाने में आपके साथ रहेंगे। भारत माता की। और अजय, वो एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। जो रॉबिन जी ने कहा है, जो कपिल जी ने आदेश दिया है और जो अभी आपको रेखा जी कहने वाली है, हमें भी आपसे अपेक्षा बढ़ गई। तो देखिए, आपने मनोज तिवारी का भी बयान सुना, किस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला पिछली सरकार पर साधा। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा जो तमाम विकास कार्य किए जा रहे हैं, ये कामों को लेकर आज अगर जनता की भी राय पर नजर डाली जाए तो आज भी लोग यही कह रहे हैं कि जो काम 11 साल में आम आदमी पार्टी और उससे पहले भी दिल्ली में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने जो दिल्ली के लिए कभी नहीं सोचा, आज वो रेखा गुप्ता सोच रही हैं और इसी कड़ी में ये तमाम काम दिल्ली में किए जा रहे हैं। चाहे फिर दीवारों को गंदा करने वाले, दिल्ली में गंदगी फैलाने वाले लोगों पर एक्शन की बात हो या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों के ऊपर बुलडोजर एक्शन हो। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक मंत्री कपिल मिश्रा ने भी इसी दौरान एक बड़ा भाषण दिया है। सुनिए कपिल मिश्रा का। एक ऐसी मुख्यमंत्री जिनको रात दिन हम लोग जनता के बीच में देख रहे हैं, अधिकारियों के साथ काम करते देख रहे हैं और दिल्ली को अंधकार से उजाले की तरफ लाने का जो संकल्प लेकर रात दिन मेहनत कर रही है, ऐसी हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ सुने। देखिए, जिस ये विषय हो और सरकार के ही किसी अधिकारी की कोई पुस्तक हो और उसमें लॉन्च में मुख्यमंत्री महोदया इतना समय दें, ये मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा है। और उसका कारण है क्योंकि जिस विषय को अभी रॉबिन जी ने और राजीव जी ने उठाया है, ये दिल्ली का सौंदर्यीकरण, दिल्ली बदले, दिल्ली हरित हो, हरियाली हो, सुंदर हो, ये मुख्यमंत्री जी के मन से जुड़ा हुआ विषय। और रात दिन हम देख रहे हैं कि नए नए लोगों से क्या इनोवेशन हो सकती है, क्या नए तरीके हो सकते हैं, उनके विषयों पर लगातार सचिवालय में देर शाम तक भी मीटिंग्स चल रही हैं। और उसी का कारण है कि यहाँ पर इतना समय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। बहुत बहुत आभार आपका। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच में हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद, और डेफिनेटली आपने तो बहुत ही अच्छा परिचय दिया, लेकिन फिल्म जगत से आने के बावजूद भी जनता की नब्ज से जुड़कर और जन नेता बन जाने वाले शायद एकमात्र पूरे देश में व्यक्तित्व हमारे बीच में हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी। और हम लोग सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं कि मुख्यमंत्री महोदया और सांसद जी दोनों का सौंदर्य बोध जागृत है। ये बहुत कम होता है और राजनीति में तो बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम इतना डे टू डे की पॉलिटिक्स में इतने सारे मुद्दे आते हैं कि उसमें जो सौंदर्य बोध होता है कि चीज कैसी लगनी चाहिए, सुंदर कैसे लगेगी, प्रकृति से जो संबंध है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। और पिछले कुछ सालों में तो दिल्ली में सरकार का ही छूट गया था पीछे। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि दोनों जो महानुभाव हमारे मंच पर उपस्थित है, मुख्यमंत्री महोदय और सांसद जी, दोनों का सौंदर्य बोध और प्रकृति से संबंध बना हुआ है और अपने आसपास की चीजों को किस प्रकार से और सुंदर रखा जाए, उसमें दोनों का अनुभव हम लोग रात दिन देखते हैं। और इसी कारण शायद आपकी भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत आपका आभार रॉबिन जी, आपने तो गागर में सागर बोल ही दिया है और एक पुलिस ऑफिसर की तरह कमांड भी दे दिया अजय जी को, तो वो उनको करना ही पड़ेगा। राजीव जी, बहुत बहुत आपका आभार। और जो कुछ अनुभव आपके हैं, मुझे लगता है एक बार हम लोगों को दिल्ली टूरिज्म में दोबारा से ऐसे सभी लोग जिन्होंने पहले भी एक गहरा काम किया है और दिल्ली टूरिज्म को मजबूत करने का काम किया है, मेरा ये निवेदन है, एक छोटी राउंड टेबल हम लोग दोबारा आप सब लोगों के साथ एक बार बैठें और एक दिल्ली के विजन पे काम करें। मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि अजय जी के साथ हम लोगों ने एक कमिटमेंट लिया है कि दिल्ली का जो ये यहाँ पर आप बोल रहे थे, ये खाली बोलना नहीं है, आपको एक प्लान बना के देना है, प्रेजेंटेशन देनी है और छोटे स्ट्रेच को रोल मॉडल बनाकर हम दिल्ली में इसको आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री महोदया जी के सामने वो प्रस्तुति होगी। जब भी आपका प्लान तैयार हो तो अजय जी को ये जिम्मेदारी हम आज ही से सौंप रहे हैं, ये काम उनको करना है। और हम सौभाग्यशाली हैं, दिल्ली टूरिज्म में इस प्रकार के अधिकारी गण उपस्थित हैं और शहर में बगीचे ना हो बल्कि बगीचे में एक शहर बन जाए, कोशिश करते हैं, मिलकर कोशिश की जा सकती है। आज की दिल्ली की जो स्थिति है पिछले 10-15 सालों की, तो ये एक सपने जैसा लगता है, लेकिन जो टीम
जो नेतृत्व हमें दिल्ली में मिला है, निश्चित तौर पे हम मिलके इसको यथार्थ में बदलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार आपसे। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, सांसद और मंत्रीगण आज दिल्ली के विकास को लेकर तत्पर हैं। हर किसी प्रोग्राम में वो दिल्ली में कितना काम किया जा रहा है, किस रणनीति के साथ वो दिल्ली में काम कर रहे हैं और कितने सालों तक क्या तस्वीर बदल सकती है, इन तमाम पहलुओं पर आज दिल्ली में सरकार अपने कामों को जनता के सामने आगे रख रही है। पिछले ही दिनों रेखा गुप्ता सरकार ने अपनी सरकार के 100 दिन भी पूरे किए और 100 दिन के टाइम पर भी उन्होंने दिल्ली सरकार के काम का ब्यौरा जनता के सामने रखा था और बताया था कि आखिरकार 100 दिनों में उन्होंने दिल्ली में क्या क्या काम किए हैं और किस तरीके से आने वाले दिनों में भी सरकार के द्वारा फैसले लिए जाएंगे। एक तरफ दिल्ली के विकास के लिए लगी हुई हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, जैसा कि आज उन्होंने जिक्र भी किया कि आखिरकार जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं आखिरकार यानी कि 16-16, 17-17 घंटे कैसे काम कर लेती हूं, मैं अपनी दिल्ली के लोगों के लिए ही काम कर पाती हूं क्योंकि इनके लिए ही काम करना मेरा पहला मकसद है। ये तमाम बातें तो आप पहले ही सुन चुके हैं और इसी के साथ जब दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार स्पीड से काम कर रही है तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन पिछली सरकार से भी सरकार का किया जा रहा है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की वो सरकार थी जो ईमानदारी के नाम पर दिल्ली में सरकार बनाकर आई थी, पर ईमानदारी का स्वांग रचने वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को ही लूट लिया। उनके नेता शराब घोटाले में जेल में गए और विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फ्री बीज की ही राजनीति पिछली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा की गई। और आज इन तमाम चीजों पर एक तरफ जहां रेखा गुप्ता सरकार सवाल भी उठाती है तो वहीं दूसरी तरफ पुरानी सरकारों की पोल पट्टी भी खोली जा रही है जो आज जनता के सामने है।